नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बीजेपी जदयू सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। लगातार सरकार से नाराज दिख रहे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं महंगाई पर राजद ने नीतीश कुमार को श्री श्री 420 नीतीश कुमार कह दिया है। साथ ही बिहार में बम्पर भर्ती निकली है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी भी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में 46,000 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार सरकार ने प्रदेश के लगभग 46,000 स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली स्वीकृत कर ली है और नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर भी लगा दी गई। नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी से सीधे बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टर की नियुक्ति होगी। इसमें 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों के लिए है, जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए होंगे। बिहार में बढ़ती महंगाई पर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर तंज कसा है और कहा है कि मैं नीति सिद्धांत त्याग कुर्सी से चिपका रहूंगा, तुम बेवजह महंगाई पर बहस करते रहो। तो जदयू ने भी पलटवार किया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि श्री श्री 420 नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महंगाई पर बेवजह ज्यादा बहस नहीं होना चाहिए। मैं नीति सिद्धांत विचार त्याग कर कुर्सी से चिपका रहूंगा, तुम बेवजह महंगाई पर बहस करते रहो। तो इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ट्वीट करते हुए साफ कहा है कि जब भी नीतीश कुमार से महंगाई को लेकर सवाल किया जाता है तो वह नीति सिद्धांत का हवाला देने लगते हैं। नीतीश कुमार के लिए महंगाई डायन नहीं भोजाई हो गई है। जब बिहार के लोग की थाली से भोजन गायब हो रहा है, महंगाई से लोग बेहाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने नीति सिद्धांत का हवाला देकर लोगों को चुप करा देते हैं। बिहार के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। और हाँ, पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि मजदूरों की मजदूरी की कोई कीमत नहीं चुका सकता है। इन्हें जितना भी दे दिया जाए वो कम ही होगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मजदूरों पर ही टिकी है। ये देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन फिर भी बड़ी राहत दी गई है। बिहार में मजदूरों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी। अंतिम मोहर बस लगने ही वाला है। 1 अक्टूबर से लागू कर देगी सरकार। देखिए, श्रम संसाधन विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और 1 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दर 15 रुपए तक रोजाना बढ़ोतरी करने का एजेंडा तैयार कर लिया है। अब बिहार के चाहे बिना ट्रेनिंग किए हुए मजदूर हो या जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है या बिल्कुल ट्रेन मजदूर हो, सभी की मजदूरी बढ़ा दी जाएगी। अब महंगाई को लेकर व्यक्तिगत हो गए हैं नेता। लगातार आरजेडी और जदयू में वार पलटवार जारी है। एक तरफ जहां राजद ने कहा है कि श्री श्री 420 नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महंगाई पर बेवजह ज्यादा बहस नहीं होना चाहिए, मैं नीति सिद्धांत विचार त्याग कर कुर्सी से चिपका रहूंगा, तुम बेवजह महंगाई पर बहस करते रहो। तो इधर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव के भ्रष्टाचार के मद्देनजर हमला किया है और इन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार पर प्रवचन करता रहूंगा। भ्रष्टाचार के कुल शिरोमणि 420 के आरोपी सजायाफ्ता जेल यात्री लालू प्रसाद यादव झारखंड कोर्ट में हाजिरी देता रहूंगा। मैं हाजिर हूं हुजूर। राजनीति की निर्लज्जता भी शर्मसार हुई। तो जदयू ने पलटवार करते हुए सीधा लालू यादव पर वार किया है। जब जब आरक्षण की बात होती है तो सबसे पहले ब्राह्मणों को छांट दिया जाता है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के ब्राह्मणों ने कहा है कि हमें भी आरक्षण दो, गरीबी के कारण जीना मुश्किल हो गया है। देखिए, ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिले और डिप्टी सीएम से कहा गया कि गरीबी के कारण बिहार में ब्राह्मण जाति के 3/4 लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्हें आरक्षण दीजिए, वरना जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्मण जाति के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण से अलग रखा गया है, लेकिन उन्हें भी जीने का अधिकार है।
लिहाजा जिंदा रहने के लिए बंदोबस्त सरकार करे। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि उनकी जाति के कई उपजातियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि गरीबी के कारण आचार्य ब्राह्मण, भट्ट ब्राह्मण, महापात्र ब्राह्मण की स्थिति हद से ज्यादा खराब है। हालात ये है कि बिहार के 70% ब्राह्मण बेहद गरीब हैं। बिहार में ब्राह्मणों की तादाद 6 से 8% बताई जा रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है। बिहार में उपचुनाव होने हैं और इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीतेगी आरजेडी। नीतीश कुमार की पार्टी नहीं जीतने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। ये सरकार चोर दरवाजे से आई है। कई जगहों पर हमारे उम्मीदवारों को बेईमानी से हरा दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में एनडीए चोर दरवाजे से बेईमानी करके सरकार बनाकर लोगों को ठग रही है। उन्होंने कहा कि परबत्ता समेत कम से कम 15 जगहों पर आरजेडी को बेईमानी से हराया गया है, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीट जीतेगी। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि एनडीए ने 19 लाख रोजगार देने का वादा विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता से किया था, लेकिन पिछले 1 साल में 15 लाख बिहारियों का रोजगार इस सरकार ने छीन ली है। बिहार में जिसके दम पर एनडीए की सरकार चल रही है वो है जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। और कई बार खबरों पर ऐसी बात भी की जाती है कि अगर ये दोनों पार्टियां एनडीए सरकार से अलग होकर आ जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, तो बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार उसी समय गिर जाएगी और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तो इधर देखिए बड़ी खबर आ रही है कि यूपी चुनाव में मुकेश सहनी को कोई भाव नहीं देगी बीजेपी। निषाद पार्टी से तालमेल फाइनल हो गया है। देखिए एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने भरपूर कोशिश की थी कि उनका गठजोड़ बिहार की तर्ज पर यूपी में भी बीजेपी से हो, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भाव ही नहीं दिया। उल्टे फूलन देवी की जयंती के मौके पर वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी से बीजेपी नाराज हो गई। और इधर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी से तालमेल लगभग फाइनल कर लिया है। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है और कई एजेंडों पर मुहर लगी है। एक तरफ जहां बिहार के स्कूलों में 45,852 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है, तो इधर बिहार के सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की भी स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया है कि पंचायत चुनाव से पहले बिहार के हर गांव में लगेगा सोलर स्ट्रीट लाइट। अब बिहार के हर गांव को चमकाने की, जगमगाने की तैयारी हो गई है। और इसके अलावा राज्य के पटना और हाजीपुर जेल में 19 करोड़ की लागत से जेमर लगाया जाएगा। यानी बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए बिहार में शिक्षकों की सीधी भर्ती होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से 45 से 46 हजार शिक्षक और हेडमास्टरों की भर्ती की जाएगी। उसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव लड़ने की मशीन है, सत्ता के लिए साजिश रचना इनकी फितरत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी न होकर केवल चुनाव लड़ने वाली मशीन है। तेजस्वी यादव बोले कि सत्ता हासिल करने के लिए साजिश करना इस पार्टी की फितरत है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि केवल भाषण और आश्वासन के बल पर केंद्र और बिहार में सरकार चल रही है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में जो उपचुनाव होने हैं उसमें दोनों सीट राजद जीतने वाली है। अब खतरे में पड़ सकती है उपेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी की सदस्यता। बिहार के 12 एमएलसी की बढ़ सकती है मुश्किलें। देखिए पटना हाईकोर्ट में बिहार में राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए गए 12 विधान पार्षदों के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वसंत चौधरी ने बताया कि इस तरह के मामले में भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, वैज्ञानिक, साहित्य व सहकारिता आंदोलन से जुड़े विशिष्ट लोगों का मनोनयन हो सकता है। और इन्होंने कोर्ट को बताया कि मनोनीत किए गए सदस्यों में कोई पार्टी का अधिकारी है तो कोई अध्यक्ष। जिन लोगों को मनोनीत किया गया है वे न तो साहित्य से जुड़े हैं और न ही वैज्ञानिक हैं और न ही कलाकार।
और ऐसे में ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। सभी मापदंडों को अनदेखी करते हुए ये फैसला लिया गया है। अतः उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी समेत बिहार के 12 एमएलसी की सदस्यता अब समाप्त हो सकती है। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में होगा मतदान। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया 13 सितंबर तक होगी। नामांकन पत्रों की जांच 16 सितंबर तक, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक और उसी दिन प्रतीकों का आवंटन भी कर लिया जाएगा। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत 29 सितंबर को मतदान होगा। 1 व 2 अक्टूबर को इस चरण के चुनाव को लेकर परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार लगा रहे हैं, जनताओं की समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन अब जीतन राम मांझी भी प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगाएंगे और सुनेंगे लोगों की फरियाद। देखिए, राजधानी पटना में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यालय में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया और इस दौरान जीतन राम मांझी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब हर एक महीने के प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगाया जाएगा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के द्वारा।